गुरु जी को राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी शुक्रवार उपवास के लिए क्या विधान है उसके बारे में आप थोड़ा कष्ट करके बताने दया करें। जी धन्यवाद। शुक्रवार उपवास रखना बड़ा महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। जी हम हर मनुष्य एक मोबाइल हैंडसेट की तरह ही है जिसका कनेक्शन उपग्रह से रहता है। जी आप जानते हैं कि अगर उपग्रह में ट्रैफिक लगा हुआ है, जी कभी कभी जैसे आप जानते हैं माइकल जैक्सन का जब डेथ हुआ था तो लाइव देखे थे, तो गूगल के पास ट्रैफिक जाम हो गया था। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वह मोबाइल हैंडसेट की तरह है, जो हमारा शरीर उपग्रह से या उपग्रह से चलता है। इसमें शुक्र ग्रह का महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। जी जिस मनुष्य का शुक्र ग्रह बड़ा तेज है या शुक्र ग्रह से कनेक्शन उसका बहुत अच्छा है, वह मनुष्य का माथा में तेज आ जाएगा, जो सोचेगा वह काम सफल ही हो जाएगा। इसके बाद उसका जो जुबान है, उसका जो वाक है वो बहुत प्रभावकारी होता है। अगर किसी मनुष्य का कोई भी बात बोल देगा तो वह प्रभावित हो ही जाएगा। अतः मनुष्य को अपने शुक्र ग्रह से संबंध स्थापित करके रखना चाहिए। तो क्या कारण है कि कभी कभी लगभग 95% लोगों की शुक्रवार को कनेक्शन नहीं हो पाती, जिसके कारण उनका जीवन अंधेरा हो जाता है। ना तो वह संपत्ति एकत्रित कर पाता, धन संचय भी नहीं कर पाता, ना तो अपने जीवन में वह किसी को प्रभावित कर पाता और लोग उसकी सम्मान नहीं कर पाते, ना तो माथे में तेज होता है, ना तो बहुत सारी चक्र जागृत हो पाती हैं उनकी। वह बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह ही जीवन यापन करता है, तो भटकते रहता है। जी तो मैंने अब दो तरीके से बताई, वैज्ञानिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से भी। अब आपको शुक्रवार का विधि विधान बताता हूँ। गुरुवार के दिन मनुष्य को सादा भोजन करना चाहिए, मतलब तामसिक चीज खाना ही नहीं चाहिए। जी तामसिक चीजें दो तरीके की होती है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे भी दो प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी होता है पेड़ पौधा, एक मांसाहारी होता है। शाकाहारी होता है, उनके पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है और सूर्य के किरण का उपयोग करके वो भोज्य पदार्थ स्वयं निर्माण करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जी लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो कीट पतंगों को खा करके अपने जीवन को चलाते हैं। उसी प्रकार का ये जो पौधे होते हैं, उनके क्वांटिटी को देख करके, उनके सेल्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कुछ शाकाहारी हैं और कुछ मांसाहारी हैं। तो लहसुन, प्याज, अदरक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग तामसिक भोजन के रूप में मांसाहारी जैसा मानते हैं। तो जब आप उसको खाइएगा हाइपोथैलेमस ज़्यादा बढ़ जाएगा और कुविचार पैदा हो जाएंगे, मतलब आप शुक्र ग्रह से ज्वाइंट नहीं हो सकते। तो बाकी दिन की तो बात नहीं, लेकिन शुक्रवार को व्यक्ति को तो उसकी तैयारी कब से करना है? गुरुवार को, एक दिन पहले। गुरुवार को पूरा शरीर सात्विक होना चाहिए। पति पत्नी से संबंध भी नहीं बनाना चाहिए और दूरियां रखना चाहिए अगर वैवाहिक हैं तो। और वैवाहिक रहें चाहे वैवाहिक ना रहें, गुरुवार को सात्विक तरीके से ही सोना चाहिए। शाम को मस्त स्नान ध्यान हो जाए, शुद्ध कपड़ा पहन लीजिए और शुद्ध बिस्तर में आप सोइए, ये ध्यान रखना चाहिए। अब आप गुरुवार को इसी तैयारी करके सो गए, बहुत अच्छी बात है। जैसे 12 बजा काटा, शुक्र ग्रह का प्रभाव 12:01 से प्रारंभ हो जाता है। अब जितना आपका पाक और पवित्र रहेगा, उसकी प्रभाविता आपके शरीर में उतना ज़्यादा पड़ेगी। तो शरीर के अंदर में 12:01 से चालू हो जाता है और धीरे धीरे सुबेरे होते बढ़ता जाता है। सुबेरे उठिए, पहले अपनी पूरी घर की सफाई करिए। घर की सफाई में बहुत सारा चीज़ आ जाता है, जैसे कि पूरी लिपाई, पोताई, झाड़ू, बहारू, बर्तन तो शाम को ही धोना है, बर्तन धोने वाली बात ही नहीं। तो आप पूरी घर की सफाई किए। पूरी घर की जब क्लीनिंग हो गई तो अपने शरीर की सफाई किए, और सफाई करने के बाद में आप पहला काम करिए, पूजा अर्चना करिए, फटाफट करिए। 5 मिनट के अंदर में पूरी पूजा हो जाना चाहिए। आप अपने घर सगे संबंधियों को भोजन बना करके खिला दीजिए, लेकिन एक शर्त है कि अगर जब आप उपवास हैं तो फिर जूठा नहीं धोना है किसी को, चाहे वो आपके घर का रहे चाहे कुछ भी रहे।
जूठा नहीं धोना है। उस दिन अगर नहीं समझ आता है तो लोगों को पत्तल दे दीजिए एक दिन के लिए, क्योंकि पूजा अगर कोई रह रहा है तो पूरे परिवार के लिए रहे। तो एक जन की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो पूरा परिवार का बोझ हटवाए, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस उपवास रहने वाली की हेल्प करें। तो या तो आप दूसरा कोई धो दे या तो पत्तल का प्रयोग करें। शुक्रवार को, अब जब गुरुवार से ही छोड़ रहे हैं लहसुन प्याज तो शुक्रवार वाली तो बात ही नहीं है। बस हमारे जो, अगर मेरे अनुसार अगर कोई उपवास रहता है तो उसको अपने मुख के अंदर स्नान करते समय पानी चले जाए, ठीक है। मैं तो उपवास रहता था तो पी लेता था उसी टाइम। तो उपवास करते समय अगर स्नान करते समय जो पानी चला जाए, इसके बाद में व्यक्ति को पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे तो पानी वहाँ से नहीं पीना चाहिए, कौन से दिन से, गुरुवार से, ताकि अब अगर पी भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जब बाथरूम करेगा तब तक पूरा स्नान करना पड़ेगा उसको। अगर दिन भर में 20 बार बाथरूम करता है तो वो उसको 20 बार पूरे शरीर को धोना पड़ेगा। इसलिए हम गुरुवार से ही त्याग देते हैं, ताकि हमको बाथरूम ही नहीं लगता है। और हम इस तरीके से, तो सुबह से शाम तक इस शरीर को पाक बना करके रखना है। तो पाक के 2 तरीके हैं, जब जब अशुद्ध हो नहा लो, और दूसरा तरीका ये है कि किसी पर व्यक्ति के साथ में आपको संपर्क में नहीं आना है, छुआना तक नहीं है अपने शरीर को। जानते हैं कारण, सामने वाला व्यक्ति मांस खा के आया है, सामने वाला व्यक्ति तामसिक भोजन करके तो नहीं आया है, सामने वाला व्यक्ति अशुद्ध तो नहीं होकर के आया है, तो किससे पूछते रहिएगा। तो ये कारण है कि आप दूरियां बना के रखें उस दिन। तो शुक्रवार को किसी मनुष्य के साथ में अपने शरीर को स्पर्श नहीं कराना है, जब अशुद्ध हो धो लेना है, और शाम को तत्काल स्नान करके माता जल की देवी जलामुखी की पूजा करना है। और पूजा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है किसी को। जैसे शरीर के अंदर में पसीना आ गया, देवी का नाम लेना तो खत्म बन गया। अब पूजा के 5 ही विधान हैं। मैं प्रूफ दे चुका हूँ, मेरे अंदर अगर पावर आ गया है, मेरे अंदर शक्ति आ गया है, तो बाकी लोग तो नहीं जानता, लेकिन मैं प्रमाण देता हूँ। तुम्हारे भूतकाल में क्या क्या बीता है इसकी जानकारी मैं दे देता हूँ, वर्तमान में क्या बीता है इसकी भी जानकारी मिलती है। अगर कोई परीक्षा लेने के उद्देश्य से आया है तब तो फिर वो नहीं देखेगा क्योंकि मैं कोई होता नहीं हूँ, वो जगत जननी माता होती हैं, उनका मर्जी लगता है तो सामने वाले के बारे में बहुत बता देते हैं, वो मर्जी नहीं लगता है तो नहीं बताते हैं। तो जगत जननी महामाई का कृपा है, इस विधि विधान को मेरे को पता चला है। और दिन भर सेब भी नहीं लेना है, ऐसे नहीं, ऐसे करके थूकी देना है। इसके बाद गुरुदेव, जैसे मान लीजिए खट्टा मीठा का उस दिन क्या? खट्टा मीठा का कोई विशेष सावधानियां नहीं है, आप खट्टा खा सकते हैं परिवार वाले। शुक्रवार को मानते हैं अधिकतर लोग कि नहीं, तो संतोषी उपवास में ऐसा होता है। हाँ। मेरा संतोषी उपवास नहीं है। मैं एक विज्ञान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और विज्ञान को मानने वाला हूँ, ज्योतिषी को मानने वाला हूँ, और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार खट्टा का कोई लेना देना नहीं शुक्रवार को। हालांकि जैसे संतोषी माँ वाला अगर मैं बोलूँ तो अपने धर्म का बदनामी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज से कुछ 40-45 साल पहले की बात है, 2 पिक्चर लगी हुई थी शायद। 2 पिक्चर में एक पिक्चर जय माँ संतोषी की थी। तो पहला दिन का कलेक्शन तो 90 रुपया का रहा उसका, और जो बड़ी बजट की पिक्चर बनी थी उसका वही 150-200 रुपया कलेक्शन गया था। दूसरा दिन 45 रुपया था, तीसरे दिन 50 रुपया था। ऐसे करके जय माँ संतोषी की सप्ताह भर की कलेक्शन ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस पिक्चर के अंदर वो पवित्रता बताया गया था कि मैं बता रहा हूँ कि वो पिक्चर आज तक रिकॉर्ड तोड़ करके रखा है। लगातार 3 महीना थिएटर में चला है। न तो आज कोई ऐसा पिक्चर था ना है, पता नहीं भविष्य में होगा कि नहीं होगा। लेकिन लोग, मेरे पिताजी बताते थे, मेरे वो पिक्चर चली हुई तो मेरे पिताजी थे उस समय, और तो मेरे पिताजी बताते हैं कि लोग गांव से बैल में चढ़ करके और जाते थे पिक्चर को देखने को। तो सिनेमा हॉल के अंदर चप्पल रखने की हिम्मत नहीं होती थी, सिनेमा हॉल के बाहर चप्पल को रखते थे, बाकायदा पानी छींचते थे, अंदर जाते थे, दीपक थाली लगाते थे, और जैसे पिक्चर ओपनिंग होती थी वैसे आरती करते थे लोगों की। तो ये बाढ़ आ गई थी उस पिक्चर की। मैं नहीं बता पा रहा हूँ, हिंदी की 2 सिनेमा पिक्चर लगी हुई थी, तो बता रहा हूँ कि वो तब से संतोषी माता की चली हुई है। और इसमें जो एक आया था खट्टा वाला प्रावधान, उसको लेकर के चला है। लेकिन हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों के अनुसार खट्टा का कोई
इशू नहीं है। अच्छा, अब जैसे रात में फिर जैसे दिन भर तो उपवास मान लीजिए, रात में फलाहार के लिए क्या करना चाहिए फिर? जैसे शाम को अगर आप अपने हाथ का बना हुआ चीज़ अगर माँ को चढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मास्क बांधिए, फैमिली के सारे सदस्यों को मास्क बंधवाइए, मस्त पानी लेने जाइए, पानी ला करके आप जो भी बनाते हैं पूरा मास्क लगा करके बनाइए, फिर माँ को अर्पित करिए, फिर मास्क हटा सकते हैं अपना। इसके बाद में जब शाम को जब पूजा होता है आपका एग्जैक्टली गोधूली टाइम पे करना चाहिए, आगे पीछे नहीं। इसी टाइम से बस 6 और 7 के बीच में पूजा होना चाहिए। तो उस समय मनुष्य को करना क्या चाहिए, जो पूजा मतलब जिसको मतलब साधना करना है, जिसको पूजा करना है, वो जिस स्थान पे भी नहाती है तो अगर उसके पास में कड़ाऊ है तो चल गया, लेकिन अगर वो स्नान करने के बाद में इस धरती को स्पर्श करती है अपने पाँव से तो फिर वो उसको माँ उसके शरीर में नहीं आएंगे, मतलब उस एनर्जी को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वो पूरा एनर्जी धरती के साथ चला जाएगा और आप चप्पल पहन के तो नहीं जा सकते। तो क्या है, अगर जिसके पास कड़ाऊ नहीं है तो ये स्नान किया पत्थर के ऊपर और यहाँ से जहाँ आपको पूजा करना है वहाँ तक एक साड़ी बिछा दीजिए, साड़ी के ऊपर चलता जाए और जा कर के आसन में बैठे और जो पूजा करना है। पूजा के 5 स्टेप होते हैं, आज मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप तो ये होता है कि ये जिस जगह पे आपको पूजा करना है वो क्लीन होना चाहिए, एक हुआ कि नहीं। हाँ। दूसरा नंबर बात है कि जिस मूर्ति का पूजा करना चाहते हैं है ना, वो पूरा धो लेना, पहले स्नान कराना, मतलब एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए कि पहले उस बाबू को स्नान कराए, स्नान कराने के बाद में तेल लगाए, तेल लगाने के बाद में उसको फिर कपड़ा लत्ता पहना, कपड़ा लत्ता के बाद टीका फोका लगाए, टीका फोका लगा बाद फूल, मतलब स्टेप क्या है, पहला जिस जगह पे पूजा करना है वो साफ एक, दूसरा उसका स्नान, तीसरा उसका श्रृंगार और चौथा उसका मस्त रगड़ के स्वागत खाना पीना और 5वां में प्रार्थना करना। 5 स्टेप ही पूजा का होता है, तो 5 स्टेप कर ले और ये 5 मिनट के अंदर करना है। शरीर के अंदर में अगर आ गया पसीना तो समझ लीजिए कि फिर वहीं उसको पूजा रोक देना है। और जो आपकी प्रश्न थी कि हमको भोजन करना है, तो आप पानी तो पी सकते हैं शुक्रवार को जब पूजा कर रहे हैं उस समय, पानी पी सकते हैं, फल फूल खा सकते हैं, मीठा खा सकते हैं, लेकिन नमकीन नहीं खा सकते हैं। कब तक, जब तक कि वो शनिवार ना लग जाए। तो हम लोग थोड़ा सा भूखड़ किस्म का व्यक्ति रहते थे, तो हम लोग इंतजार करते थे कि कब 12 बजे शनिवार कब लगे और पूरा मेढक की तरह तैयार रहते थे। और जैसे देखते थे कांटा ऐसे करके, जैसे कांटा के मैं फटाक से निकालूं और पहले से निकाल कर और फटाफट खाते थे। तो ये होता था। और शुक्रवार को उपास रहने, बस गुरुवार को ही हम 11-12 बजे खाते थे शाम को। हालांकि उपास रहना भगवान को खुश करने से कनेक्शन कुछ नहीं है, उस दिन केवल शरीर की पवित्रता है, हम उस ऊर्जा को प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि आप खाएंगे पिएंगे तो आपके अंदर में बहुत सारा हार्मोन। और मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, हम ज्वालामुखी को मानेंगे, हाँ, है ना, उस दिन ज्वाला नहीं, ज्वालामुखी जल देवी आप कह सकते हैं जल देवी कह सकते हैं, जल माँ कह सकते हैं। फिर से जल की देवी का स्वरूप के बारे में थोड़ा बताइए, ताकि जो भी उसके बारे में उपवास रहें उस प्रतिमा को कम से कम याद करके उसका पूजा करें। तो वो प्रतिमा तो माँ का रूप जब आता है बहुत बड़ी सागर रहती है, जैसे कि भगवान विष्णु जी भी उस सागर के, मतलब वो सागर है, सागर के अंदर में विश्राम करते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सागर का गर्भ बोलते हैं। तो भगवान विष्णु सागर के गर्भ में विश्राम करते हैं और वो माँ होती हैं, जल जो होती हैं वो माँ होती हैं, उनके गर्भ में विष्णु पड़े रहते हैं और पता नहीं अनंत काल तक पता रहता है। तो क्या रहता है, भगवान का निद्रा रहता है और कालचक्र रहता है, 2 चीज़, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस नारायण के अंदर में समा जाते हैं। अंत में फिर नाभि से फूटता है कमल, कमल में ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, चारों दिशाओं को देखते हैं, 4 मुंडी होती, ये सारी प्रक्रिया। तो जगत जननी माँ का अगर आपको स्वरूप देखना है तो केवल जल का रूप देखना है।